प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में डेफ एक्सपो 2022 के उद्घाटन समारोह के दौरान रक्षा क्षेत्र में 101 वस्तुओं की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची की घोषणा की। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में दिए गए प्रावधान के तहत सूची में शामिल सभी वस्तुओं को स्वदेशी स्रोतों से खरीदा जाएगा। अत्यधिक जटिल सिस्टम, सेंसर, हथियार और गोला बारूद इस सूची में शामिल किए गए हैं। इसके तहत अगले 5 से 10 वर्षों में भारतीय स्रोतों के प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक 1,75,000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियार खरीदे जाएंगे। ये सूची रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर प्रोत्साहन प्रदान करती है। उद्योग सहित सभी हितधारकों के साथ कई दौर के परामर्श के बाद एमओटी द्वारा चौथी सूची तैयार की गई है। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। 5 दिनों तक चलने वाले इस एक्सपो में 1320 से अधिक रक्षा कंपनियां भाग ले रही हैं। वहीं 21 और 22 अक्टूबर को इसे आम जनता के लिए खोला जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिफेंस एक्सपो क्या है और क्या है इसका उद्देश्य? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या है डिफेंस एक्सपो? डिफेंस एक्सपो रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख द्विवार्षिक कार्यक्रम है जिसमें थल, जल तथा वायु रक्षा प्रणालियों के साथ साथ सुरक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन किया जाता है। इस बार डिफेंस एक्सपो में स्वदेशी निर्मित हथियार की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। डिफेंस एक्सपो 2022 की थीम है पाथ टू प्राइड, अर्थात गौरव की ओर बढ़ते कदम। डिफेंस एक्सपो का पिछला संस्करण 2020 में लखनऊ में आयोजित किया गया था। डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के विजन को साकार करना, 2024 तक $5 बिलियन रक्षा निर्यात लक्ष्य तक पहुंचना। रक्षा क्षेत्र में सुधार की बात करें तो वर्ष 1983 रक्षा स्वदेशीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जब सरकार ने 5 मिसाइल प्रणालियों को विकसित करने के लिए एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी। ये मिसाइलें थीं पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग। रक्षा निर्माण में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित करने की सरकार की पहल इस दिशा में एक मजबूत कदम है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण। आईएनएस विक्रांत, जिसे स्वदेशी विमान वाहक पोत के रूप में भी जाना जाता है, भारत में नौसेना के लिए बनाया जाने वाला पहला विमान वाहक पोत है। भारत ने परमाणु हथियार से सुसज्जित अत्याधुनिक परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत का स्वदेश में निर्माण किया है, जो अपने नाम के ही अनुसार शत्रुओं का समूल नाश करने में सक्षम है। प्रोजेक्ट 75 के तहत 2017 में भारतीय नौसेना ने 6 उन्नत स्टेल्थ पनडुब्बियों के निर्माण के लिए फ्रांस, जर्मनी, रूस, स्वीडन, स्पेन और जापान के साथ एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया। प्रोजेक्ट 75 सबमरीन के तहत आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस वेला, S-53, S-54 और S-55 जैसी अत्याधुनिक पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है। पहली स्वदेशी लंबी दूरी की आर्टिलरी गन धनुष का निर्माण भी रक्षा क्षेत्र में तेजी से बढ़ती आत्मनिर्भरता का अनुपम उदाहरण है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को आयुध अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान पुणे द्वारा विकसित किया गया था। पिनाका एक सटीक प्रणाली है जिसमें लगभग 0 त्रुटि संभावना है। रूस के सहयोग निर्मित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने रक्षा क्षेत्र में क्रांति ला दी है। वहीं अर्जुन टैंक डीआरडीओ द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस ने भी बहुत कम समय में भारतीय रक्षा निर्माण तंत्र की धाक पूरे विश्व में जमा दी है। आज कई देश भारत से तेजस सहित अन्य स्वदेशी युद्धक प्रणालियों का आयात कर रहे हैं। भारत बहुत तेजी से आयुध निर्माण में महाशक्ति बनकर उभर रहा है। न्यूज लेंस, डीडी न्यूज।